गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम विषय हिंदी में लेसन नंबर 6 जिसका नाम है भारत माता की जय, और भारत माता की जय के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आज हम कुछ ऐसे गद्य को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें भारत माता की जय जो नारा है हमारा, तो उस नारे का सम्मान क्या है। लोग इस नारे से अपरिचित है, फिर भी लोग यह नारे लगाते हैं। तो आज हम इस जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो है उनके द्वारा रचित इस लेख में हम यह जानेंगे कि भारत माता की जय नारा का जो अर्थ है, उसकी जो सार्थकता है वह किस रूप में छिपी हुई है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनका जन्म जो है वह 1889 को हुआ था। उनकी मृत्यु जो है वह सन 1964 को हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके जो पिता थे वह पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल भी गए थे। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित भी किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग जब भारत माता की जय का नारा जो है वह लगाते हैं, लेकिन भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी जो वत्सलता भावना है उनसे वे अनजान है। उनकी इस अज्ञानता को हमारे लेखक यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दूर करके वास्तविकता के परिचित कराने का प्रयास किया है। बच्चों, आज हम खुद भी भारत माता की जय का यह जो नारा है, इस नारे का जो सार्थक भाव है, देश के लिए यह नारा जो है वह किस ध्येय से बोला जाता है, इसके बारे में आज भी हम जिसे कहते हैं कि अज्ञान है, तो आज खुद हम भी इस बात को जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह जनता के प्रिय नेता थे। लोग उनसे भेंट करने के लिए घंटों सड़क के किनारे पर बैठते भी थे। इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह बच्चों के प्रिय थे। अब हम आज का जो हमारा इकाई है उसके बारे में जानते हैं। तो इस पाठ में जो घटना है, जो परिस्थिति ली गई है, वह कुछ इस प्रकार है कि लोग जो है वह जवाहरलाल नेहरू की भेंट करने के लिए घंटों सड़क के किनारे खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं और तरह तरह के नारे लगाते थे। और इसी दौरान इस पाठ में हमने देखना है कि उनसे मिलने के लिए जो कुछ ग्रामीण लोग आए थे, वो ग्रामीण लोगों की जो भीड़ थी, इस भीड़ में पंडित नेहरू जी ने बताया कि जो सम्मान के साथ भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, क्या सही अर्थ में इस नारे का उसे परिचय है। तो उससे अपरिचित भोले भाले लोगों को नेहरू जी उसका वास्तविक अर्थ समझा रहे हैं और समझाकर भारत माता की जय का नारा घोषित करते हैं। चलो अब हम इस इकाई का अध्ययन करते हैं। रात हो गई थी। हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी। यकायक यानी कि अचानक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी।
कुछ के हाथों में मशालें थी। मशाल का अर्थ होता है डंडे में जो चिथड़े लपेट कर बनाई हुई मोटी जो बत्ती होती है, उस जिसमें तेल डालकर उसे जलाया जाता है, तो उसे मशाल कहते हैं। तो मशाल हाथों में थी। वे लोग आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। वे सब हुष्ट पुष्ट जाट थे। हुष्ट पुष्ट यानी कि तगड़े, हट्टे कट्टे। वे सब हट्टे कट्टे जाट थे। वे हट्टे कट्टे जाट थे। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे। जमींदार यानी कि जमीन का मालिक, जिसे काश्तकार भी कहा जाता है। उसने बिना थोड़ी बहुत बातचीत की आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। उससे बात किए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था, यानी कि मुमकिन नहीं, असंभव था, संभव नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। उससे भी आगे कैसा माहौल था कि कई सारे जाट औरतें और मर्दे जो थे वहाँ पर बैठे हुए थे। उसमें से एक चिल्लाया, कौमी नारा, और हजारों गलों से निकलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम। और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। यहाँ पे सबसे पहले परिस्थिति जो है वह कैसी है, तो कि रात का समय था। नेहरू जी की गाड़ी रोहतक यानी कि दिल्ली रोड पर तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ी जा रही थी। अचानक हजारों जाटों की सड़क पर बैठी भीड़ के कारण उन्हें वहाँ पे रुकना पड़ा। जाटों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई थी, तो उसे वहाँ पे रुकना पड़ा। वे दोपहर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और वहाँ पे जमे थे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और उन्हें देखते ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते ही वह वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है, मैंने पूछा। कोई उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुंह ताकना, एक दूसरे के सामने देखना। मैंने सवाल दोहराना यानी कि फिर से कहा। एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल पूछने से कुछ परेशान थे। कुछ लोग जो है वहाँ परेशान थे मैंने जो सवाल पूछा उससे। मैंने फिर से दोहराया, बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे। खिन्न यानी कि चिंतित हो रहे थे, उदास हो रहे थे। आखिर क्या मामला है, यह सब क्यों, ये भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है, ये सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं? मैंने फिर सवाल किया। वे फिर चुप और परेशान से हो रहे थे। ऐसे अजीब सवाल उसने कभी नहीं किए थे। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। जब उनसे सारे नारे लगाने के लिए कहा जाता था, वे नारे लगाते थे। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की थी। नारे लगाने की बात करते थे तो वह नारा लगा देते थे। नारे क्यों लगा रहे, किस लिए लगा रहे, इसका अर्थ क्या है, उसे कुछ पता नहीं। नेहरू जी जब उनसे पूछते हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है, यह माता कौन है जिसे उन लोगों ने प्रणाम किया है, जिसकी वे जय जय बोल रहे, वह कौन है, तो वह भोले भाले ग्रामीण लोग इस सवाल का उत्तर नहीं देते और इस सवाल को सुनकर वह चकित हो जाते। उन्होंने कभी इसके अर्थ को जानने की कोशिश नहीं की थी। सिर्फ नारे लगाए जाते हैं, बस यही बात उसके दिमाग में थी। वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर नारे लगाते हैं। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उज्र कैसे कर सकते हैं?
बस नारा अच्छा होना चाहिए। पूरी जोर से, पूरी ताकत से चिल्लाकर नारा लगाते थे। इससे उन्हें खुशी भी होती थी और शायद इसी से उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी होता था। बस इसी कारण वह नारा लगा रहे थे और बड़े ही जोर से नारा लगा रहे थे, क्योंकि जोर से नारा लगाने से उसकी प्रतिमा बढ़ जाती है। तो इसी कारण जो जाट मर्द औरत जो है वह जोर जोर से नारा लगाती है। जाट औरत मर्द बीच सड़क पर बैठे हुए दोपहर से वह नेहरू जी के आने का इंतजार कर रहे थे। रात को नेहरू जी का काफिला जब वहां पहुंचा तो वे लोग बढ़कर उसके पास गए। नेहरू जी को लगा कि इन लोगों में थोड़ी बहुत बातचीत किए बिना आगे नहीं जा सकते, तो इसीलिए उन्होंने गाड़ी से बाहर आए और जाट मर्दों और औरतों के बीच बातें करने की सोच रखी और उन्होंने प्रश्न पूछा कि आखिर आप जिसका नारा लगा रहे हो वंदे मातरम और भारत माता की जय, तो यह माता कौन है? जिसको आपने प्रणाम किया है, जिसकी आप जय के नारे लगा रहे हो, वह कौन है? तो इसका उत्तर वह ग्रामीण लोग नहीं दे पा रहे। अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली। सच्ची माँ किसे कहते हैं? जो भला करने और भला चाहने वाली है। कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा, क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे कुछ और परेशान हुए। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझाइए। कुछ ही न जानते और सारी बातें समझाना चाहते हैं। नेहरू जी की व्याख्या है कि वह जो भारत माता कौन है वह व्याख्या देना चाहते हैं। तो सबसे पहले वह ग्रामीण से, भोले भाले ग्रामीण जाट लोग जो है उनसे पूछते हैं कि भारत माता कौन है। तो भारत माता के बारे में वह जानते नहीं हैं। तो किसी ने कहा कि भारत माता यानी कि धरती माता, क्योंकि वह किसान है। तो किसान होने के नाते जब वह धरती माता को भारत माता कहता है तो उसी दौरान नेहरू जी जो है वह कहता है कि धरती मतलब कौन? पंजाब की आप जहाँ रहते हो वहाँ कौन? एक दूसरे के लिए जो माता का जो पर्याप्त है शब्द है वह ढूंढने की कोशिश करना चाहते हैं। और अंत में नेहरू जी खुद उत्तर देते हैं। मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान भी हैं, जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं। उन्हीं की सी मुश्किलें और बोझ वैसी ही कुचलने वाली, उसे कुचल देने वाली गरीबी और आफतें हैं। यही महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए है भारत माता, जो उसमें रहते हैं और जो उसके ही बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो, जैसे अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखाया जाता है। भारत माता वो नहीं है जिसे हम देखते हैं, असहाय नारी नहीं है वह जिसे हम तस्वीरों में देखते हैं। भोले भाले ग्रामीण जो जाट लोग हैं उसे अंत में नेहरू जी भारत माता कौन है वह लोगों को बताते हैं कि भारत माता की जय। यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित स्त्री नहीं, लेकिन जय क्या? यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों और पत्थरों की बोली जाती है। यानी कि उन्होंने लोगों को बताया कि यह महादेश जो है पूरा हिंदुस्तान, यह भारत माता है और उसमें रहने वाले हम सब उसके बच्चे हैं। तो हमें जय किसकी, हम किसकी जय कहते हैं? तो नेहरू जी ने कहा कि उन्होंने लोगों को बताया कि हम जो जय बोल रहे हैं उस जय
जो हमारी कल्पित स्त्री है भारत माता की नहीं है, लेकिन उन सभी लोगों की हम जय बोलते हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तान की गरिमा है, यानी कि देश के गांवों, नगरों और चप्पे चप्पे में जो लोग बसते हैं, हम उन सब की जय कहते हैं। निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों को जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है। ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई। इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही है और आप अपनी ही जय बोलते हो। ठीक है, आप अपनी खुद जय बोलते हैं क्योंकि सभी भारतवासी भाई बहन हैं। ध्यान से उन्होंने सुना। प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके भोले भाले चेहरों पर उदित होती दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं उन्हीं के लिए था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारे भारत माता की जय। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जब उसे बताते हैं कि आप जिसकी जय बोलते हो वह जय तो आप अपने खुद के लिए कहते हो, भारत देशवासियों के लिए कहते हो। और इस बात को जानकर वह खुद एक बार फिर से उन्होंने पुकारा कि भारत माता की जय। भारत माता का अर्थ क्या है? भारत माता की जय नारा हम किसकी सेवा करने की प्रेरणा से लगाते हैं, इस बात पे गौर किया है। भारत माता का अर्थ है वे सभी लोग जो इस विशाल देश में रहते हैं। इसमें जो करोड़ों किसान हैं जो अपने जीवन के लिए भारत माता के लिए पसीना बहाता है, अनेक समस्याओं को सहन करता है। इनके साथ साथ गांव में रहने वाले उन लोगों का जीवन जो तरह तरह की मुश्किलों और आफतों से भरा हुआ है। वे गरीब के बोझों से दबे हुए लोगों के लिए, इन सब के लिए भारत माता की जय का नारा है। यानी कि सभी देशवासियों की सेवा करने की प्रेरणा यह नारा हमें देता है। नेहरू जी ने इन जाट मर्दों और औरतों के द्वारा हमें भी इस बात पे ज्ञात किया है कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है। भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जो पंजाब, बंगाल, चेन्नई सब इसमें शामिल हो गए और सब जो है उनकी हार्दिक प्रसन्नता के लिए ही हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। तो बच्चों, आज हम भारत माता की जय इसका सही अर्थ क्या है, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इस लेख के द्वारा हम भी इस बात से ज्ञात हुए हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।